नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे समास की। तो समास क्या होते हैं? समास दो शब्दों के मेल से बनते हैं। ये भी व्याकरणिक रचना है, बिना व्याकरण के ये संभव नहीं है। तो समास जो है दो शब्दों के मेल से बनता है। जैसे संज्ञा जो है दो वर्णों के मेल से बनती है, वैसे ही समास दो शब्दों के मेल से बनता है। तो समास जो है वो दो तरह के होते हैं, एक अंतः केंद्रित, एक वही केंद्रित। अंतः केंद्रित में द्वंद्व और कर्मधारय समास आता है, और कर्मधारय समास के ही दो रूप हैं, जो द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के रूप में सामने आते हैं। वहीं वही केंद्रित के दो रूप हैं, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। अब हम जानेंगे कि जो द्वंद्व समास है वह क्या है। तो यदि हम देखें, पहले तो हम समास को समझें। हाँ, समास तो हमने बता दिया, जैसे कि समास दो शब्दों के मेल से आता है। तो वहाँ पर द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास दो शब्दों के बीच में या तो समाहार या विकल्पन के संबंध से उत्पन्न होता है। जैसे ऋषि मुनियों का देश है भारत, तो ऋषि मुनियों, इन दो एक विशेषता और होती है समास के अंदर। समास में दो शब्द जहाँ जुड़ करके एक नया अर्थ देते हैं, वहीं जब इनको अलग कर दिया जाता है तो दोनों अपने अपने रूप में बराबर अपनी जगह पर होते हैं। यदि दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, दोनों के अलग अलग रूप है, जब हम साथ में रखते हैं तो ये दोनों चीज़ें मिल करके हमारे सामने प्रकट होती हैं। तो ऋषि मुनियों का देश है समाज। इसी तरीके से मैं चाय कॉफ़ी कुछ भी ले लूँगा। ध्यान दें कि समस्त शब्द जो हैं वो प्रकार की दृष्टि से एक ही शब्द है। अगर समास का समास में आगे हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कर्मधारय समास आता है। तो कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास है जो कर्मधारय समास जो है वो अपने आप में एक विशेषता लिए हुए है। कर्मधारय समास यदि जैसे इसका उदाहरण परमात्मा ऋषिवर, तो ये उसका उदाहरण है कर्मधारय का, परमात्मा या ऋषिवर। ये संज्ञा की रचना। समास में विशेषण और संज्ञा की रचना क्या है? वो है कर्मधारय समास, जो कि द्विगु समास में भी हम देख सकते हैं। द्विगु समास में क्या है? संख्या को दिखाया जाता है। यदि संख्या की सूचना दी जा रही है तो वो द्विगु समास के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे त्रिभुज, पंचशील आदि। वहीं यदि हम बहुब्रीहि समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास जो है वो बहुब्रीहि समास जो है वह नीलकंठ और त्रिलोचन जैसे शब्दों में दिखाई देता है। जहाँ पर यदि इसको हम नीलकंठ को यदि हम वैसे देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो यदि हम देखें तो कुछ भिन्न होता है, और जो इसका जो व्यवहारिक अर्थ निकल करके जो बहुब्रीहि समास से बनता है वो कुछ और होता है। समास के बाद जो अर्थ निकलता है वो अलग होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अलग होता है। नीला है कंठ जिसका, वो है बहुब्रीहि समास। तो नीला है कंठ जिसका, ये एक शाब्दिक अर्थ है, और दूसरा अर्थ निकलेगा इसका शिव। तो शिव, तो इस तरीके से ये बहुब्रीहि समास है जिसमें दो अर्थ देते हुए जो निकलते हैं, और जिनका संबंध कर्मधारय समास से। तो कर्मधारय समास किससे बनते हैं? संज्ञा और विशेषण के योग से कर्मधारय समास निर्मित होते हैं। सामान्य शब्दों में कर्मधारय परमात्मा या ऋषिवर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास की एक सबसे बड़ी विशेषता ये, यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही मुख्य होते हैं। यानी राजपुरुष, राजा का भी उतनी ही वैल्यू है, पुरुष की भी उतनी, वो अपनी, यदि हम अलग अलग सत्ता कर दें तो पुरुष एक पूरे समाज को व्यक्त करने वाला शब्द है, और राज जो है वो राजघराने को, राजपाट को चरित्रार्थ करता है। तो देखें तो दोनों शब्दों की अपनी अपनी वैल्यू है, यानी दोनों की इतनी वैल्यू है कि दोनों बराबर की पोजीशन पर हैं।
तो तत्पुरुष समास की ये विशेषता सबसे बड़ी ये है कि दोनों प्रधान होते हैं, दोनों मुख्य होते हैं, दोनों विशेष होते हैं। तो इस तरीके से जो है तत्पुरुष समास को हम चरित्रार्थ कर सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि तत्व जैसे इसके कुछ जैसे मदान्ध कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, अन्नदाता कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से। वहीं हम देखेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। तो अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास में क्रिया विशेषण पदबंध की रचना होती है। क्रिया विशेषण पदबंध की रचना होती है कैसे? यथा आवश्यकता, तो उसमें आवश्यकता के अनुसार या इसी तरह के अन्य शब्दों को लिया जाता है। अव्ययी भाव में क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध की रचना होती है, तो जिसमें एक क्रिया होती है और एक विशेषण होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो समास हैं उनको समझना बहुत आसान है, जिनको हम बहुत टफ बना लेते हैं। जब हमें समझाना पड़ता है बच्चों को तो इतना टफ बना देते हैं कि बच्चों को लगता है क्या कितनी बड़ी परेशानी है। इसी तरीके से संधि को बहुत टफ बना दिया जाता है, लेकिन इतना टफ है नहीं, बहुत इजी है। यदि इजी उससे समझाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।